अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत कियानी। आज का हमारा टॉपिक है डीएचए वैली इस्लामाबाद। इसके ऊपर हम बात करेंगे। डीएचए वैली की मैनेजमेंट ने एक नोटिस जारी किया है, आखिरी नोटिस जारी किया गया है। रिसेंटली संडे को जंग न्यूज़पेपर में ये नोटिस जारी किया गया और इसमें बताया गया है कि डीएचए वैली के वो मेंबरान जिनके पास अभी तक नॉन बैलेट प्लॉट्स हैं, जिन्होंने लैंड कास्ट और डेवलपमेंट चार्जेस अभी तक पेड नहीं करवाए, जिनकी रकम 50% से कम है, जो भी टोटल अमाउंट बनती है 12 इंस्टॉलमेंट के साथ, उसमें से 50% से कम अमाउंट अभी तक उनकी पेड है, वो प्लॉट कैंसिल कर दिए जाएंगे। उनकी मेंबरशिप, उनकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी। वो तमाम मेंबर जिन्होंने अभी तक डीएचए वैली में उनके पास प्लॉट है और उनकी रकम नॉन बैलेट जो मेंबरान है उनकी 50% से कम रकम पेड है, वो जल्द से जल्द अपनी रकम को पेड करवाएं। 10 मार्च 2023 से पहले अपने प्लॉट की तमाम आउटस्टैंडिंग रकम को जमा करवा लें ताकि उनकी अलॉटमेंट मनसूख ना की जाए। ये नोटिस डीएचए वैली की मैनेजमेंट ने जारी किया है। इस नोटिस के मुताबिक जिनके प्लॉट बैलेट हो चुके हैं वो इस नोटिस के ज़ुमरे में तो नहीं आते, लेकिन फिर भी जिन लोगों के प्लॉट बैलेट हो चुके हैं, जिनके ऊपर सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस और एक्सलेशन चार्जेस लगे हैं, वो भी अपने प्लॉट की तमाम आउटस्टैंडिंग रकम को जमा करवा लें। ये मैं मशवरा आपको ज़ाती तौर पे दे रहा हूँ। ये मेरा आपको मशवरा है कि आपके पास अगर बैलेट प्लॉट है, उसके ऊपर जो सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस और एक्सलेशन चार्जेस लगे हैं, आप अपनी इंस्टॉलमेंट को अप टू डेट रखें। जो आपकी इंस्टॉलमेंट अभी तक पेड नहीं हो सकी, जो आपने डिले कर दी है, अभी तक पेड नहीं करवाई, उनको आप अप टू डेट कर लें ताकि आप भी आने वाले वक्त में किसी भी किस्म के मसले मसाइल से बच सकें। लेकिन ये जो नोटिस जारी किया गया है ये नॉन बैलेट प्लॉट के ऊपर है। ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों के लिए, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, जिनकी भी रकम 50% से कम है वो अपनी रकम को फौरी तौर पे अप टू डेट करें। अब तक जितनी भी इंस्टॉलमेंट उनके ऊपर ड्यू हैं वो जमा करें। डीएचए वैली की मैनेजमेंट ने इस नोटिस में ये भी कहा है कि जो भी मेंबरान हैं, अगर वो लगातार लैंड कास्ट और डेवलपमेंट चार्जेस की 2 इंस्टॉलमेंट लेट करेंगे, वक्त के ऊपर पे नहीं करेंगे, उनकी भी अलॉटमेंट मनसूख की जा सकती है। ये तो था जो डीएचए वैली की मैनेजमेंट ने एक रिसेंटली संडे को नोटिस जारी किया है। ये अपडेट इस नोटिस के हवाले से थी। अब हम आज की डेट में जो मौजूदा प्राइस चल रही है, जो डेवलपमेंट चल रही है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएचए वैली के सेक्टर बोगनविला में, डैफोडिल में, लिली में, ओलियंडर में, मैग्नोलिया में, रोज़ में, ब्लूबेल में डेवलपमेंट चल रही है। काफ़ी हिस्से इन सेक्टर के डेवलप हो चुके हैं। ब्लूबेल तकरीबन 80% डेवलप है, 20% पे वर्क चल रहा है। इसी तरह रोज़ भी 50% डेवलप है, बाकी 50% एरिए पे इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है। मैग्नोलिया भी 80% मुकम्मल डेवलप है, 20% पे डेवलपमेंट चल रही है। बोगनविला की बात करें तो 100% बोगनविला का जो इलाका है इसके ऊपर इस वक्त डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ओलियंडर भी तकरीबन 60-70% डेवलप है, बाकी 30-40% पे डेवलपमेंट चल रही है। इसी तरह डैफोडिल भी तकरीबन 60-70-80% डेवलप है, बाकी 30-40% पे डेवलपमेंट चल रही है। लिली भी 60-70% डेवलप हो चुका है और बाकी 30-40% पे अभी डेवलपमेंट चल रही है। और बाकी जो सेक्टर है जैसा कि जैस्मीन है, डेजी है, इंग्लैंड है, जीनिया, स्नोड्रॉप, मैरीगोल्ड, ग्लैक्सोनिया, एरिस, लोटस, लेवेंडर, इस साइड पे तो अभी तक डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हो सका। ट्यूलिप, सनफ्लावर, इस साइड पे ददोछा डैम बनेगा, इस साइड पे तो वर्क शुरू ही नहीं हुआ। जो काम हुआ था सनफ्लावर पे काफ़ी टाइम पहले, आज से 10 साल पहले, वो भी काम जो हुआ था वहीं पे स्टॉप कर दिया गया और मज़ीद उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ददोछा डैम बनने के बाद इस इलाके में जो लैंड मज़ीद डीएचए वैली की मैनेजमेंट के पास बचेगी, फिर वो डेवलप होगी या नहीं होगी, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये थी इस वक्त तक तो डेवलपमेंट की सूरत हाल। अगर हम मुख्तसर सा जायज़ा ले लें आज की डेट में जो करंट प्राइस इस वक्त चल रही है
नॉन बैलेट 5 मरला तकरीबन 16 से 20 लाख रुपए के इन बिटवीन सेल हो सकती है। इसी तरह जो 8 मरला नॉन बैलेट है ये तकरीबन 20 से लेके 24-25 लाख रुपए के इन बिटवीन सेल हो सकती है। 5 मरला जो बैलेट हो चुकी हैं, फोर्थ बैलेट है, ये तकरीबन 28-30 लाख रुपए के इन बिटवीन है। इसी तरह जो 8 मरला फोर्थ बैलेट है ये तकरीबन 37 से 40 लाख रुपए के इन बिटवीन है। 5 मरला सेकंड बैलेट तकरीबन 32 से लेके 35 के इन बिटवीन है। इसी तरह 8 मरला सेकंड बैलेट तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए के इन बिटवीन इस वक्त सेल हो सकती है या आपको मिल सकती है। 5 मरला फर्स्ट बैलेट तकरीबन 35 से लेके 40 लाख रुपए के इन बिटवीन इस वक्त सेल हो सकती है। इसी तरह जो 8 मरला फर्स्ट बैलेट है ये तकरीबन 50 से लेके 60 लाख रुपए के इन बिटवीन इसकी प्राइस चल रही है। पोजीशन लेटर वाली फाइल तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए के इन बिटवीन सेल होती है। बगैर पोजीशन लेटर के 50 से 55 के इन बिटवीन है 8 मरला। इसी तरह जो 5 मरला है पोजीशन लेटर वाली फर्स्ट बैलेट ये तकरीबन 38-40 के इन बिटवीन है, और जिनके पास अभी तक पोजीशन लेटर नहीं है ये तकरीबन 35-36-37 लाख रुपए के 38 तक भी मैक्सिमम जा सकती है। ये थी रेजिडेंशियल प्लॉट्स की जो करंट प्राइस इस वक्त चल रही है। इसके बाद अगर हम कमर्शियल की बात करें तकरीबन 75 से लेके 85 लाख रुपए के इन बिटवीन 4 मरला नॉन बैलेट कमर्शियल की प्राइस है। 4 मरला जो बैलेट हो चुके हैं ये तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए के इन बिटवीन इस वक्त सेल हो सकता है। 8 मरला जो नॉन बैलेट है वो 150 के प्लस माइनस में इस वक्त सेल हो सकता है। जो बैलेट हो चुके हैं 8 मरला ये तकरीबन 2 से 2.25 के इन बिटवीन इस वक्त सेल हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम DHA होम की बात कर लें तो 5 मरला तकरीबन जो ओरिएंटर के अंदर हैं वो 55 से 60 लाख रुपए के इन बिटवीन 65 तक भी जाते हैं। जो लिली के अंदर हैं वो तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए के इन बिटवीन है। इसी तरह जो 8 मरला के ओरिएंटर के अंदर ये तकरीबन 1.15 से लेके 1.35-40-50 तक भी प्राइस जाती है, डिपेंड करता है लोकेशन पे। और जो लिली के अंदर 8 मरला के होम में इनकी इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 1.35 से लेके 1.50-60 की ब्रैकेट में चल रही है, डिपेंड करता है लोकेशन पे प्लस घर की कंडीशन पे। तो ये थी इस वक्त DHA वैली की करंट प्राइस, और जो रिसेंटली DHA वैली की मैनेजमेंट ने एक नोटिस जारी किया है उसकी अपडेट थी। इस वक्त अच्छा टाइम है DHA वैली में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि प्राइस DHA वैली की इस वक्त इंतहाई रीज़नेबल है और DHA वैली में डेवलपमेंट का काम भी तेज़ी के साथ चल रहा है। इसी वजह से DHA वैली की मैनेजमेंट ने ये नोटिस जारी किया है कि जिन लोगों की अभी तक रकम आउटस्टैंडिंग है वो अपनी रकम को अप टू डेट करें, ताकि DHA वैली की डेवलपमेंट का काम जिस रफ्तार के साथ जिस तेज़ी के साथ चल रहा है वो इसी तरह चलता रहे। DHA वैली का प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है और DHA वैली की मैनेजमेंट ये चाहती है कि ये प्रोजेक्ट मज़ीद डिले ना हो, जो आउटस्टैंडिंग रकम है वो वक्त के ऊपर अदा की जाए, ताकि DHA वैली की मैनेजमेंट के पास मज़ीद फंड इकट्ठे हों और इस डेवलपमेंट के काम को इसी तरह मज़ीद तेज़ी के साथ जारी रखा जाए। इंशाल्लाह DHA वैली की आने वाले वक्त में जो भी नई अपडेट होगी उसके साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।